आम तौर से ये होता है बीजेपी की आइडियोलॉजी में कि पहले नेता को तोड़ते हैं और फिर पार्टी खत्म होती है। बीजेपी ने बिहार में क्या किया कि पहले बीजेपी पार्टी को तोड़ दिया, फिर अब नेता को खत्म कर दिया। युवाओं के लिए 60-70 हजार करोड़ देना, छठ पर 12 हजार ट्रेनें चलवाने की घोषणा करना। मोदी जी के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अगर वो हार गए तो आरएसएस को जवाब नहीं दे पाएंगे। आरएसएस उनसे इस्तीफा मांगा चाहता है, वो छोड़ दे। उल्टा ये हो गया है कि अब हम पहले मोदी जी से डरते थे, अब राहुल गांधी से डर रहे हैं। जो हम कह रहे हैं, हम अपनी बात को अगर रैप अप करना चाहें तो इस चुनाव में का जो कंक्लूजन है वो नीतीश कुमार नहीं है। इस चुनाव का कंक्लूजन ये है। नमस्कार, हरकारा डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश त्यागी और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में, श्रवण जी के साथ, जो कुछ दिनों के बाद लौटे हैं हमारे बीच, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस हैं। कल के हरकारा अगर आपने देखा होगा तो उसमें उनका एक लेख छपा है बिहार के बारे में, जिसमें ये उन्होंने बताया कि कैसे नीतीश कुमार को लेकर मोदी जी का क्या रवैया रहा है और तेजस्वी को लेकर और राहुल के बीच में जो चल रहा है, तो उसके कारण जो पूरा एक नए तरह की, जैसा शुरू में शायद सोचा गया था उससे बिल्कुल अलग तरह की बिसात वहां पर बिछ रही है। और उस पर उन्होंने एक तरह का स्नैपशॉट बनाया था, जिसमें देखा जाता है कि गठबंधन महागठबंधन किस तरफ जा रहा है और अ, भारतीय जनता पार्टी और अ, नीतीश कुमार जदयू जो है वो किस तरफ जा रहा है। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन शुरू से ही काफ़ी सारे चुनौतियों के बीच में यहाँ पर उतरा था, जहाँ की शुरुआत एसआईआर से हुई थी, जो चुनाव आयोग ने की थी। और उसके बाद लगातार फिर प्रशांत किशोर भी वहाँ पर थे, फिर ओवैसी भी वहाँ पर उतरे। तो एक तरह से जो जिसको बोलते हैं फॉर्मेशंस जब बननी शुरू होती हैं, और अब सब टिकट बंट चुके हैं, नामांकन हो चुके हैं, तो अब हम इसको देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक लड़ाई, दरअसल अगर जो हो रही है, जो चुनावी लड़ाई है, वो किस तरह से आगे उसका प्ले आउट होना है। श्रवण जी, आपका बहुत स्वागत है इस उसमें। और एक आपने बहुत दिलचस्प बात कही कि नरेंद्र मोदी शायद बिहार में वही करने वाले हैं जो उन्होंने महाराष्ट्र में और आम आदमी पार्टी के साथ किया। तो ये, और नीतीश कुमार शायद इतने कमजोर और क्या बोलते हैं, बेचारे शायद कभी नहीं रहे जितना इस चुनाव में है। तो पहले, और ये वही नीतीश कुमार है जो एक समय मोदी जी को बिहार में उनके साथ मंच भी शेयर नहीं करना चाहते थे, और उनकी खासी पकड़ थी मुस्लिम वोटों में। तो वो भी हम देख सकते हैं कि तो इस बार उनके उम्मीदवार भी उस तरह से नहीं हैं, और साथ ही ये भी कि वो अब शायद सब कुछ करने को तैयार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनेजमेंट है, जो अमित शाह देखते हैं, उसके हिसाब से वो काम हो रहा है। तो पहले तो ये कि ये जो नीतीश नरेंद्र मोदी, एक समय नीतीश कुमार के बारे में कहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, वहां से लेकर अब जब हमको देख रहे हैं इस बेचारगी में, तो उसमें क्या चल रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी रीजनल पार्टीज को लगातार खत्म कर रही है। जो आप उनका पूरा का पूरा इतिहास देखें, उत्तर भारत में, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, तो आम आदमी पार्टी को जैसे खत्म किया, शिवसेना को दो फाड़ कर दिया, बीएसपी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अभी मायावती जी की एक रैली हुई थी, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। देखने की बात यह है कि ये जो पूरे लोग हैं जो दलित को रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन ट्रॉडन को करते हैं, पिछड़ों को करते हैं, वो तमाम लोग एक ऐसी पार्टी के साथ है जो इन सब का विरोध करती है, जो इनको प्रताड़ित करती है, जो जिम्मेदार है। मतलब जो जैसे मायावती कहते हैं कि ये
मनुवाद के खिलाफ है, तो ये तो मनुवाद की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। तो ये जो हो रहा है बिहार में, तो अब अगला शिकार जो है नीतीश कुमार होने वाले हैं। आमतौर से ये होता है बीजेपी की आइडियोलॉजी में कि पहले नेता को तोड़ते हैं और फिर पार्टी खत्म होती है। बीजेपी ने बिहार में क्या किया कि पहले बीजेपी पार्टी को तोड़ दिया, फिर अब नेता को खत्म कर दिया। आप थोड़ा सा फर्क समझिए। बीएसपी में, आम आदमी में, शिवसेना में अलग किया उन्होंने। शिवसेना में भी उन्होंने पहले पार्टी को तोड़ दिया, पूरी तरह से दो विभाजित कर दिया, डिफेक्शन करवा दिया। यह भी जेडीयू का पूरा डिफेक्शन हो चुका है बीजेपी में। मतलब कुछ लोग मंत्री हैं सरकार में जो आज जेडीयू के जो कोटे से राज्यसभा में गए, वो उपसभापति हैं राज्यसभा के, और सारे विपक्ष विरोधी काम उन्होंने किए हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ा होना है, नीतीश कुमार नहीं खत्म होंगे, विपक्ष खत्म होने वाला है। तो नीतीश कुमार को अगर आप इस तरह से देखें कि जाति जनगणना उन्होंने करवाई वहाँ बिहार में, आर्किटेक्ट रहे इंडिया ब्लॉक को खड़ा करने में, और जब राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा बिहार पहुंची, किशनगंज पहुंची, तभी उन्होंने गठबंधन की सरकार को गिरा दिया और बीजेपी के साथ मिल गए। तो नीतीश कुमार अपने निजी आकांक्षाओं के लिए जो कर रहे हैं, वो जेडीयू तो समाप्त हो चुका है, पर वो देश को समाप्त कर रहे हैं। ये जो चुनाव है बिहार का, ये विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, ये देश का चुनाव हो रहा है। और देश के पूरे विपक्ष की नजरें बिहार पर है। अ, बंगाल की नजर है कि बिहार क्या कहता है, तमिलनाडु की नजर है, केरल की नजर है, और इन सब राज्यों के चुनाव होने हैं अब आगे चल के। तो ये अगर महागठबंधन हार जाता है तो ये डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पूरे राष्ट्र में होगा। इसकी कैजुअलिटी नीतीश कुमार नहीं होंगे केवल, नीतीश कुमार की कैजुअलिटी तो मोदी जी ले चुके हैं, खत्म हो चुके हैं वो। आपने एक पिक्चर आई थी, क्योंकि सतीश शाह की डेथ हुई इसलिए कह रहा हूं मैं, जाने भी दो यारो, तो मैं अक्सर कहता हूँ उस पिक्चर के बारे में। तो सतीश शाह उसमें एक कैरेक्टर बनते हैं डिमेलो का, तो अगर आपने वो पिक्चर देखी हो, तो डिमेलो की डेथ हो जाती है, पर उसको जिंदा रखने के लिए वो उसको खड़ा करके चलाते हैं नसीरुद्दीन शाह, और वो जो दूसरा कैरेक्टर है पूरे समय घुमाते हैं कि वो तो है नहीं, पर उनको कब्र से निकाल के ये बताते हैं कि जिंदा है। पॉलिटिकली नीतीश कुमार इज डेड, बट जो बीजेपी उनको घुमा रही है खड़ा करके। ही इज हैंडीकैप फिजिकली, मेंटली, allegedly, not I'm not saying, कहा जाता है कि वो प्रासंगिकता के हिसाब स्टेबल, से, उम्र के हिसाब वो से स्टेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेबल हिसाब नहीं है, हाँ। से। तो वो उनको घुमा रही है कि भाई हमको बिहार के इलेक्शन में कुछ चीजें देखना चाहिए, बहुत नोटिसेबल है। नोटिसेबल ये है कि बीजेपी, बिहार एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी आज तक सत्ता नहीं बना पाई हिंदी भाषा। बीजेपी एकमात्र बिहार एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी इज ऑलवेज ऑन द डिक्लाइन। जैसे बीजेपी को 2015 में, मैं 15 का क्यों कह रहा हूं आप सोचिए आपके पार्ट दर्शकों के लिए, कि 2014 में मोदी जी लैंडस्लाइड से दिल्ली में आते हैं,
पर 2015 के बिहार के चुनाव में बीजेपी को 2010 के मुकाबले भी आधी सीटें मिलती है। मतलब 2010 के चुनाव में बीजेपी को 91 सीटें मिली थी, पर 2015 में मोदी जी के आने के बाद दो घटनाएं होती हैं। एक तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत जाती है तुरंत, और बिहार में बीजेपी का सफाया हो जाता है, मतलब 91 से 53 सीटों पर आ जाती है। अगर आप अपने दर्शकों को कोई ग्राफ दिखाएं तो उसमें यह पता चलेगा कि जब से चुनाव हो रहे हैं बीजेपी या तो नंबर 2 या नंबर 3 पार्टी बनी हुई। इसका मतलब यह है कि रीजनल पार्टी ही बिहार में डोमिनेंट रोल में रही है। उसका बेसिक रीजन ये है कि बिहार जो है वो बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनका इलाका नहीं है। जो अपर कास्ट वोटर्स हैं, जो जो मनुवादी व्यवस्था में जिनको आप श्रेष्ठ मानते हैं, वो नहीं है। मतलब जाति जनगणना में भी टोटल जो परसेंटेज उनका निकल कर आया वो 14% के करीब आया है। तो और जो पिछड़े और तमाम लोग हैं वो करीबन 66-70% के करीब लोग हैं, 70। तो बीजेपी में कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगी, तो इस बार भी नहीं आ। तो बीजेपी हमेशा क्या करती है कि उसको एक चाहिए मोहरा, और वो मोहरा पिछड़ी जातियों का ही होता है। मतलब जो लोग पिछड़ी जातियों के मसीहा हैं वो बीजेपी के का रथ हाँकते हैं। मर्सनरीज की तरह काम करते हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये पिछड़े लोगों के में क्रीमी लेयर है। जो मतलब पिछड़े क्रीमी लेयर जब कहते हैं तो ये मानते हैं कि पिछड़े लोगों के शोषक हैं। when you talk of a creamy layer, use creamy layer, this thing, आप ये मानते ही दे आर एक्सप्लॉइटर्स ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। तो इसलिए ये बिहार का जो चुनाव है बहुत डिसाइसिव हो गया है। हमको इसको तेजस्वी वर्सेस नीतीश के एंगल से देखना ही नहीं चाहिए। इसमें मोदी जी को कई चीजें सिद्ध करना है, इसलिए आप पा रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने अपने सारे संसाधनों को, अपनी पूरी सेना को झोंक दिया है इसमें। तो 10-10 हजार रुपए किसी को, महिलाओं को देना, उनके खाते में पहुंचाना, युवाओं के लिए 60-70 हजार करोड़ देना, छठ पर 12 हजार ट्रेनें चलवाने की घोषणा करना। मोदी जी के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अगर वो हार गए तो आरएसएस को जवाब नहीं दे पाएंगे। आरएसएस उनसे इस्तीफा मांगा चाहता है, वो छोड़ दे। पार्टी को जवाब नहीं दे पाएंगे। एलाइज जो है, जो दो बैसाखियां हैं, उनमें से एक पूरी तरह टूट जाएगी। मतलब दो बैसाखियां हैं, जेडीयू और तेलुगु देशम। बिहार चुनाव हारने का मतलब है कि जेडीयू की बैसाखी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। और इंटरनेशनली मोदी जी जो फेस कर रहे हैं पूरी क्राइसिस इस समय, कि विदेश जाना बंद कर दिया उन्होंने, ट्रंप से इतना डर रहे हैं, मुंह दिखाना बंद कर दिया है, तो वो उनके लिए छुपने की जगह नहीं बचेगी कोई। तो इसलिए ये जो इसके जो रिजल्ट है वो अ, अलग किस्म के होंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया कि जिसने जो सीटें मांगी दे दी उन्होंने। इस बार एनडीए में सब कुछ स्मूथ हो गया, पिछली बार में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को भी 101 सीटें दे दी, बीजेपी ने भी 101 रखी। चिराग को 29 सीटें दे दी, मांझी को 6 सीटें दे दी, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दे दी। सब कुछ शांतिपूर्वक निपट गया। महागठबंधन में
आप देख रहे हैं। हम ये मान रहे थे कि जो महागठबंधन है वो उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो उल्टा गया। उल्टा ये हो गया है कि अब हम पहले मोदी जी से डरते थे, अब राहुल गांधी से डर रहे हैं। और डर ये रहे हैं कि राहुल गांधी महागठबंधन को जितवाना चाहते हैं कि तेजस्वी को हरवाना चाहते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को जानकारी नहीं, देयर इज नो डायलॉग बिटवीन तेजस्वी एंड राहुल गांधी। जो दो लोग वोटर अधिकार यात्रा में मोटर बाइक पे साथ साथ घूम रहे थे, दे डोंट सीम टू बी ऑन टॉकिंग टर्म्स। तो जो मोदी जी के साथ तो जो लोग कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वो सब दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी इस समय क्या कर रहे हैं, मतलब ये है कि जैसे आपने देखा हो कि कोई बहुत बड़े बजट की पिक्चर हो जिसमें करोड़ों रुपए लगे हो, और उसका क्लाइमेक्स शूट होने को हो, और वो हीरो कहते हैं कि मेरे को नहीं करना काम, या मेरे पास डेट्स नहीं है शूट के लिए। अब डायरेक्टर क्या करेगा? मतलब पूरा क्रू बैठा हुआ है, पूरा स्टूडियो तैयार है, पूरा सेट तैयार है, और हीरो कह रहा है कि मेरा मन नहीं है, मेरे को नहीं आना। आप सोचिए कि हम जो देख रहे हैं वो बिहार चुनाव का कोलैप्स नहीं देख रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में। हम वी आर विटनेसिंग कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी, सरेंडर टू इलेक्शन कमीशन डिक्टेट। आपने जो किया ठीक किया, एसआईआर आपने ठीक किया। ईगो की लड़ाई बन गया है विपक्ष में, जो दिख रहा। आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू कमेंट। हम चूंकि अभी 26 अक्टूबर को बैठे हैं और 6 तारीख को पहला चरण का मतदान है, वी स्टिल हैव गॉट 4 5 10 days टू गो। पर हमको निराशा हो रही, और निराशा अ, इस चीज से हो रही है कि मतलब मोदी जी ने सत्ता को मोनोपोलाइज कर लिया। ही मोनोपोलाइज द पावर। बीजेपी को मोनोपोलाइज कर लिया, खुद को देश बना लिया, किसी की नहीं सुनते। हमको जो देख रहे हैं कि राहुल हैज मोनोपोलाइज द अपोजिशन, और वो उन्होंने कहा कि उनको पता है, ऐसा लग रहा है कि आ, कोई है ही नहीं। सही भी है, देश में कोई है ही नहीं अपोजिशन के नाम पर। देर इज नो वन एक्सेप्ट राहुल गांधी टू लीड द कंट्री फ्रॉम द अपोजिशन साइड। और आप जब बिहार में सब कुछ दाव पर था, तो अब आप विदेश चले गए, कोलंबिया में भाषण दे रहे हैं, साउथ अमेरिका घूम रहे हैं। हाउ कैन यू अफोर्ड यार? लोग, बिहार के लोग छठ पूजा पर ट्रेन में लटक कर आते हैं, बिहार पहुंचते हैं। आपको तो हवाई जहाज से आना था बिहार। आपको बिहार के लोगों की पूजा करने के लिए
आपके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको लटक के आना है ट्रेन में। पर ये जो बदलाव हुआ जहाँ पे सर SIR के खिलाफ जो एक शुरू हुई थी बातचीत, जो कि ओपनिंग थी, फिर इनकी जो यात्राएं थी वो काफी बस थी, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि जो एकदम से ये बिल्कुल वीतरागी हो जाना या बाहर हो जाना उससे नहीं, उदा। वीतरागी नहीं हो जाना, वीतरागी नहीं है, कुछ है, हमको पता नहीं क्या है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि नामांकन पत्र वापस लेने के आखिरी दिन तेजस्वी के नाम की घोषणा हुई। जी। क्यों हुई, हम जानना चाहते हैं, क्यों हुई आखिरी दिन? तेजस्वी ने तो राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री हो इसकी अनकंडीशनल यूनिलेटरल घोषणा बहुत पहले कर दी। राहुल गांधी ने इतना टाइम क्यों लिया कि, और राहुल गांधी कोई मेजर पार्टनर तो है नहीं महागठबंधन के। जी। सेकंड पॉइंट, सीट के मामले में तो आप है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग कंपेयर टू आर। फिर भी अगर आरजेडी, सीपीएम, सीपीएमएल, सीपीआई, विकासशील पार्टी मिलके अगर राजीव तेजस्वी को घोषित कर देती बिना कांग्रेस की प्रतीक्षा किए, तो क्या होता? तो आपने इतना टाइम क्यों लिया? दूसरा, अ, जो आरोप है, अ, खुले आरोप है, सीट्स हैव बीन सोल्ड इन कांग्रेस। आपने क्यों, आप ये बताइए कि कृष्णा अल्लाह मेरे को क्यों हटाया? लोग पूछेंगे ना कि आपने व्हाट कॉज्ड यू टू रिमूव योर चीफ आर्किटेक्ट, की एक ठेकेदार जो, जिसको आपने मकान बनाने का ठेका दिया, और अब छत पड़ने वाली है और आपने उसको छठ के दिन बाहर कर दिया। हाँ, जी। बिहार में चुनाव की छत पड़ रही है और छठ पूजा के पहले आपने उस आदमी को बाहर कर, मस्ट हैव बीन समथिंग, समथिंग रॉन्ग। तो आपने जो कहा, मैं उसमें जो मूल मुद्दा आपका नीतीश था, पर मैं नीतीश को इररिलेवेंट मानता हूँ। हालांकि मैं पढ़ रहा था एक इंडियन एक्सप्रेस का एक रिव्यू पढ़ रहा था कल के अखबार में, कि उसमें यह है कि अगर दो चीजें पढ़ रहा था, एक तो आज मैं पढ़ रहा था सम्राट चौधरी का इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू है, जिसमें वो कहते हैं कि जो चीफ एनडीए को बहुमत आ जाएगा तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही बनेंगे। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा, जो इंडियन एक्सप्रेस का कल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें उनका आखिरी में एक पैराग्राफ ये है कि अगर नीतीश कुमार 50-60 सीटें ले आते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर शिप के बड़े दावेदार होंगे। तीसरा फैक्टर ये है कि बीजेपी के पास कोई है ही नहीं बिहार में। अगर आप आपके दर्शक ट्रेस करें पूरी की पूरी बिहार की बीजेपी की हिस्ट्री को, उनके पास कोई लीडर ही नहीं है बिहार में। मैं तो 74 से खैर देख ही रहा हूँ। हाँ, जो भी सुशील मोदी के अलावा मेरे ख्याल से कोई ऐसा चेहरा भी नहीं हाँ, है कि तो उसको और लीडर कर। सुशील मोदी, मोदी जी की सुशील मोदी जो है बहुत शरीफ आदमी थे, जी। और वो अडवाणी के साथ थे। हाँ, तो नरेंद्र मोदी नाराज थे उनसे, कथित तौर पर। तो सुशील मोदी को बिहार से उन्होंने बाहर कर दिया, वो दिल्ली ले आए, राज्यसभा में ले आए, जीएसटी काउंसिल का प्रमुख बना दिया। मेरे तो अच्छे मित्र थे तो मुझे पता है कि वो क्या थे। बिहार मूवमेंट में वो सबसे सक्रिय आदमी थे। तो जो हम कह रहे हैं, हम अपनी बात को अगर रैप अप करना चाह रहे हैं, तो इस चुनाव में का जो कंक्लूजन है वो नीतीश कुमार नहीं है। इस चुनाव का कंक्लूजन ये है कि महागठबंधन अगर हार जाता है तो तेजस्वी बिहार की राजनीति में जिंदा रहेंगे, पर राहुल गांधी राष्ट्र की राजनीति में बहुत पीछे हो जाएंगे।
अभी वो थोड़े दिनों के लिए विदेश जाते हैं, अब उनको लंबे समय के लिए जाना पड़ेगा। हो सकता है भारत आते रहे फिर वो। और उन्होंने एक जो ऑरा बनाया है विपक्ष को, इंडिया ब्लॉक को लीड करने का, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। उसको उसको पहला क्रैक आया था, नीतीश कुमार ने धक्का दिया। दूसरा क्रैक ममता ने धक्का दिया। तीसरा क्रैक आया आम आदमी पार्टी ने दिया। तो ये जो क्रैक्स हैं, नीतीश कुमार, ममता, और अपने टॉप आम पे आदमी लगा पार्टी, हारना भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन जगहों पे हाँ जहाँ। वो तो है। जी। और ये जो बड़ा क्रैक आएगा कि तेजस्वी की नाराजगी, क्योंकि तेजस्वी इज द हेयर अप्रेंट ऑफ लालू यादव। लालू इज गॉन। लालू इज अब नहीं है पिक्चर में। तो आप इंडिया ब्लॉक में अगर आरजेडी नहीं है बिहार में, तो फिर आप ये मानिए कि समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। क्योंकि तो राहुल गांधी जो को अपना जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अपनी नाराजगी, गुस्सा, ईगो, अहंकार, वो 36 साल का है यार। तेजस्वी तुम 55 साल के अभी हो। तो यू शुड बी मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स तेजस्वी यादव, कि उसका कोई ग्रीवेंस है कि भाई आपने उसके नाम की घोषणा, वो इतने दिनों से काम कर रहा है आपके लिए, आपने इतना क्यों डिले किया। अ, अगर उनकी नाराजगी ये है कि बिहार में सस्पिशियस लोगों को कांग्रेस ने टिकट बेचे, तो उसमें तेजस्वी यादव इस बार पिछली बार की तरह कांग्रेस के कारण हारना नहीं चाहते हैं। जब सिंपल सी बात, पिछली बार आपने 70 सीटें ले ली, 19 पे जीते, वो बेचारा 15 सीटों से हार गया। इस बार आपने 61 सीटें ली हैं, और 4 सीटों पर आज भी आप लड़ रहे हैं आरजेडी के साथ। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और इंडिया ब्लॉक के अलाइज या महागठबंधन के जो अलाइज है, उनके साथ 10 सीटों पर है, 9 सीटों पर। 2 पर सीपीआई के साथ है कांग्रेस की, अ, दो, एक पर विकासशील पार्टी के साथ है, 2 पर सीपीएम के साथ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नाराज हो गया आपसे, बुरी तरह नाराज है। उनको आपने टिकट नहीं दिए, सीटें नहीं दी। तो आप झारखंड में क्या करेंगे? वहां तो आपकी मिली जुली सरकार है कांग्रेस के साथ सरकार। मैं रियली आई एम इन पेंस कि ये जो चल रहा है, तो वो मुझे, मैं बिहार को नहीं देखा हूँ, मैं अप, पार्लियामेंट को देखा हूँ, अपोजिशन को देखा हूँ, और देश के अपोजिशन को देखा हूँ, अ, देश के मॉरल को देखा हूँ, कि ये बिहार में मोदी जी जीत कर क्या उनका जो टेरर है, अमित शाह का जो टेरर है, वो कितना मल्टीप्लाई होगा। और इसका जो पूरा दोषारोपण है अनवांटेडली, वो राहुल गांधी पर आने वाला है। तेजस्वी विल बी, जी। महागठबंधन अभी तो चलिए, अभी चुनावांकन हुआ है और जैसे हमने कहा 10-12 दिन बचे हैं पहले पहले तो उसके मतदान को। तो अभी क्या हो सकता है? अभी ये हो सकता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी बैठ जाए जाके पटना में 10 दिन के लिए। उनका ऑरा इतना है देश में, इवन देयर प्रेजेंस, सिंपल प्रेजेंस विल मेक ए बिग डिफरेंस। राहुल, वो जो 61 सीटें उन्होंने ली हैं, 60 सीटें, धूम मचा दे वहां जाके। सिर्फ चौथी भारत जोड़ो यात्रा करने हो, बिहार जोड़ो यात्रा, 61 सीटों में। ये जो नीतीश जी, ये
पूरा खेल जो है 10-15 सीटों पर होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछली बार 2020 में नीतीश कुमार और की पार्टी महागठबंधन और नीतीश के बीच में जो वोट शेयर था 0.03% था। अपने लेख में लिखा है कि उससे आई थिंक 13,000 13, 13,000 14, 15 ऐसा कुछ था, 500 14-15 था, वोट, पर सीटें 15 हो सीटें गई थी। नुकसान हुआ था। उसका बेसिक रीजन ये था कि जो इसको चिराग को जो वोट शेयर मिला वो 5-6% जो वोट शेयर था वो अलग चला गया और चिराग को केवल एक सीट मिली। अब आप कल्पना कीजिए कि चिराग का 5 पॉइंट जितना भी परसेंटेज था 2020 में, वो परसेंटेज 5.66 वो अगर नीतीश के साथ जुड़ गया, एनडीए के साथ जुड़, चिराग ने पिछली बार जेडीयू की 30-32 सीटों पर सेंध लगाई थी, हरवाया। अब आप सोचिए 5.6 वो जुड़ जाए, नीतीश को हराने का जो एक चिराग ने किया था वो रुक जाए, ये सब प्लस होगा एनडीए का। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर जितनी भी सीटों पर लड़ रहे हैं, 116 सीटों पर लड़ रहे हैं, वो अ, हालांकि वोट तो वो इनके भी काटेंगे, बीजेपी के भी काटेंगे और अ, महागठबंधन के भी काटेंगे, पर ज्यादा फर्क जो पड़ेगा, जितना कम इनका महागठबंधन का परसेंटेज होगा उतना परसेंटेज भी अगर एनडीए का हुआ तो भी महागठबंधन और एनडीए के बीच में फर्क काफी रहेगा। तो मैं जो पूरा जो लॉजिक है वो ये है कि हम लोग जो चिंतित हैं या हमारे जैसे लोग जो चिंतित हैं वो अलग कारणों से हैं। मतलब वी आर नॉट, हम लोग वो बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन का फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं। हमको तो पता है इलेक्शन क्या होगा, आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग कि यार ये हो जाएगा, मुझे तो दिख रहा है ना सब आंखों के सामने, पर उसको कैसे आप रोक सकते हैं, हाउ कैन यू स्टॉप इट इवन एट दिस स्टेज। तो अ, हमारा कंसर्न 74 साल का के नीतीश कुमार नहीं है, हमारा कंसर्न उनसे आधी उम्र के, आधी से भी कम के तेजस्वी है। अगर आप देखें, इफ यू जस्ट स्केल, इतना ब्रिलियंस पैदा हुआ है इस इलेक्शन में, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग खड़े हुए हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है वो सीपीएम एमएल से, सीपीआई एमएल से खड़ी हुई है और खूब पढ़ी लिखी समझदार है। आई थिंक दिव्या नाम है उसका, है जो भी है। इतने पढ़ी लिखी महिलाएं लड़ रही हैं, विदेशों में पढ़ी लिखी, दिल्ली बॉम्बे में पढ़ी लिखी। एक नया का नया जनरेशन, 78% जो आपका वो है जेन जेड देश बिहार में है। ये भी एक बात है कि वो जो बिहार के सारे जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो वहाँ की, वो तो शायद अब सब कुछ कहीं सुनने को हाँ, नहीं है, उसके हाँ, बारे में बात ही नहीं तो कर रहा इसलिए इसलिए हम लोगों को जो डिबेट करते हैं, हम लोगों की डिबेट जो है वो थोड़ी सी अ, तात्कालिक मुद्दों पर उलझ जाती है। है। हाँ, डीप मतलब डाइव जिसको, लगता है कि लोकतंत्र के बारे में बताए बजाय बात करने के लोगों के बारे में हाँ,
दरअसल हाँ ज्यादातर जगह देखो तो हम लोग सटोरियों की तरह बात करने लगते हैं कि ये एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये जो कि पूरा एक हिसाब है, पर जो मूल मुद्दे हैं वहाँ की। जैसे मैं आज पढ़ रहा था, तवलीन सिंह का एक आर्टिकल निकला है, मैंने सिर्फ हेडलाइन ही देखी कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे, मतलब प्रशांत किशोर की सरकार बन जाएगी। कैन यू इमेजिन कि तवलीन सिंह काइंड ऑफ राइटर, सीरियस राइटर, प्रशांत किशोर 116 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में 243, तीन 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 कितनी 343 कितनी सीटें हैं? वो कैसे जीतेंगे 116 सीटों? सरकार कैसे? he जी, he is going to be a spoiler। ये भी जो दूसरा जो हाईलाइट जो आप भी बता रहे हैं वो ये कि ये पूरा का पूरा चुनाव स्पॉयलर्स चला रहे हैं हर तरह से। स्पॉइलर चला रहे और हैं and वो और हम लोगों ने वी हैव हैंडेड इट ओवर टू स्पॉयलर्स हम्म, डेलिबरेटली। चाहे वो एनडीए में है या महागठबंधन में है या प्रशांत किशोर हैं या ओवैसी आएंगे, मैं आपको ये कोई भी कहूंगा कि एनडीए में प्रो नहीं है, बिहारी के बारे में बात कर रहा एनडीए में स्पॉयलर्स नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ एनडीए में तो हूँ। एनडीए में मोदी। स्पॉयलर्स वो लोग हैं जो ईबीसी ओबीसी के लीडर्स हैं, पर वो अपनी कौम को ही। नहीं नहीं, उनको अपना कैरियर बचाना है। वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। मांझी को 6 सीटें मिली हैं, परिवार की लोगों को दी है उन्होंने अपने सारे। कुशवाहा को 6 सीटें मिली है, वो भी परिवार को दी है उन्होंने अधिकतर। अ, इसने चिराग ने भी 29 सीटों में काफी तो अपने पर्चे उनको दिए, कॉन्फिडेंस को, क्योंकि चिराग को अपना कैरियर बनाना है बिहार में। वो स्टेक दावेदारी करना है डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप की। चिराग को पता है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। पर बीजेपी को तो अब नेताओं की जरूरत कहाँ रह गई है? पर मतलब आप हर जगह देखेंगे तो बीजेपी में एक दो नेता हैं, और उसके नीचे तो जो भी है वो अ, इसको अखबार में हम लोग कहते हाँ हैं कॉलिंग कार्ड क्या है और फिलर आइटम क्या, तो अब तो फिलर आइटम ही वो कॉलिंग कार्ड बन जाते हैं। वो उनको वही चाहिए ना जो बिहार में, मध्य प्रदेश में, भजन, तो राजस्थान झारखंड में, में थे, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने दिए हैं, जी तो उनको वही लोग चाहिए वहाँ, जी। बिहार में भी। तो अ, जो उनका खेल है वो यही है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें ले आए, चीफ मिनिस्टर उनका हो। पर वर्ष कम वर्ष अगर डिक्टेट करने की अ, स्थिति में आ जाए नीतीश कुमार, कि बीजेपी बहुमत प्राप्त नहीं कर सके और नीतीश कुमार के बिना, तो फिर नीतीश कुमार फिर बन जाएंगे। बिल्कुल। तो बड़ा बिहार का जो चुनाव है वो देश के लिए दाव पर है, मतलब नीतीश कुमार के लिए नहीं है। हाँ, एक निर्णायक जगह है जहां से एक तेजस्वी के लिए, तेजस्वी के पास तो बहुत उम्र है, अभी 36 साल का है वो, जी। उम्र है वो, बहुत सीरियस आदमी है। उसने अपने पिता से भी मुक्त हो गए वो इस बार डिस्ट्रीब्यूशन में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। पर पर जिनके पास नहीं है, मतलब आप सोचिए कि इस चुनाव में सारे जो नए लोग हैं एम्बिशियस है। चिराग की ज्यादा उम्र नहीं है, प्रशांत किशोर की ज्यादा उम्र नहीं है, तेजस्वी की ज्यादा उम्र नहीं है। ये सब लोग आने वाले बिहार के नेता हैं, सारे के सारे। हम्म इफ यू लुक एट द एज प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट पार्टीज सपोर्टिंग इधर महागठबंधन और एनडीए, आप पाएंगे कि एक नया क्लास, नई जनरेशन उभर कर आ रही है। और ये वो जनरेशन है जिसकी तरफ राहुल गांधी देख रहे हैं आशा की नजरों से। हाँ बिल्कुल, वो जो एक तरफ लोग हैं, वो जो मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ बीच का एक पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो कोलैप्स कर जाता है बीच बीच में शुरू होते ही। ये एक सबसे ज्यादा एक इसको कहना चाहिए लोकतंत्र के लिए खराब बात है, और विपक्ष की राजनीति के लिए भी। तो आज की बातचीत सर यहाँ खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने के जी लिए। जी, और बिल्कुल। जैसे कि आप आपने समझा कि बिहार जो है वो
अभी भी बहुत सारी पेचीदगियों के बीच और गुत्थियों के बीच, और उसमें बिहार कहाँ है, उसमें बिहार का मतदाता कहाँ है, बिहार के मसले कहाँ है, वो सर शायद उसके बारे में बाद में बात होती रहेगी। पर उसके बारे में हम देख सकते हैं कि चुनाव में उनके बारे में बात कम हो रही है, बजाय इसके कि वहाँ जो जो भी हर हर किसी के अपने तम्बू में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो असहमतियाँ हैं, कोई कोप भवन में है और कोई जो है अपनी दुरभी संधियों में लगे हुए हैं, ये उस तरह का माहौल हम देख सकते हैं। पर जाहिर तौर पर इसकी कीमत जो है वो, और उसका एक जो टेम्पलेट बनेगा, वो पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों पर आगे आते हुए दिखाई देगा। हम देख सकते हैं कि एसआईआर जो है वो बंगाल और तमिलनाडु के लिए घोषित हो चुका है। हर उन जगह आप सोचिए कि 1000 कैंप जी बीजेपी लगा रही है बंगाल में CAA के, जी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेनर्स को 1000। जी तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत में और जी CPM की हुकूमत, आप सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है। जी हम अपने लोगों को बता ही नहीं रहे हैं कि कितनी बड़ी तैयारी बीजेपी ने तमिलनाडु में SIR की शुरू कर दी है। जी वेरी बिग प्रिपरेशन, जी वेरी बिग प्रिपरेशन इन बंगाल। जी ये चुनाव डू एंड डाई है बीजेपी के लिए। हाँ, पर मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ है जो हमें शायद पता नहीं चलता। जैसे कल जो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी थी, तो उसमें कहीं कोई हम यहाँ नहीं देखते कि लोग सड़क पे जा रहे हैं कि पैसा LIC का है, LIC मतलब जनता का पैसा है। और एग्जैक्टली आप 33,000 करोड़ रुपए, आप हाँ, सोचिए। तो वो ऐसे बंदर बांट चल रही है, अगर चल रही है वो, तो उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, सवाल पूछने वाला नहीं है, जवाब आपको मिलेंगे नहीं। और फिर जो है बातें ये आती हैं चली जाती है। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा थी, तो वो कहाँ चला गया? वो मुद्दा ही चला गया। हम अगर अखबारों में, हिंदी अखबारों में जो आरोप लगाया था वो नहीं छपा है, जो LIC का खंडन है वो छपा जवाब है। है वो छपा है, बिल्कुल। मतलब जवाब देके ही कम से कम वो कहानी लोगों के जहन में आई। और ज्यादातर हम देख सकते हैं कि मुख्यधारा के मीडिया चैनल से बाकी किसी ने वो, और क्यों छापते, वो क्यों बताते इसके बारे में कि ऐसा। नहीं, बता ही नहीं रहा। LIC का पैसा किस गरीब आदमी का है, क्यों बताइए। जी जी और वो पैसा LIC की LIC की पॉलिसी कौन लेता है? गरीब आदमी लेता है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थोड़ी लेते हैं, वो तो प्राइवेट इंश्योरेंस करते हैं। पर वो सारे मुद्दे सड़कों पे बिहार में जहाँ चुनाव होने वाला है, वहां पे कोई इसके बारे में कोई बात करता दिखलाई नहीं पड़ता। तो इसके साथ हम लोग आज की बात यहाँ खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने हम जरूर कीजिए। मैं अपील करता हूँ आपके तमाम इस कार्यक्रम को देखने वालों है कि इसको शेयर करें, कार्यक्रम को, और हरकारा को सब्सक्राइब करें और लोगों को प्रेरित करें कि हरकारा के साथ जुड़ें। तो हम आज की बातचीत यहीं खत्म करें जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।